नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं SP9 हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अंग्रेजों ने नहीं, बनारसी राजा के परिवार ने कराई थी सारनाथ की खुदाई। फिर से लिखा जाएगा इतिहास। भारत खुद को दुनिया के सामने बुद्ध की धरती के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे में सारनाथ की ऐतिहासिक सच्चाई को सही स्वरूप में सामने लाना सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। यूनेस्को की टीम के सारनाथ दौरे से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। दरअसल बौद्ध धर्म से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल को भारत ने विश्व धरोहर सूची के लिए नामित किया है। इसी क्रम में ASI अब वहां एक सुधार की गई पट्टिका लगाने जा रहा है, जिसमें स्थल के संरक्षण का श्रेय ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं बल्कि तत्कालीन स्थानीय शासक परिवार के सदस्य बाबू जगत सिंह को दिया जाएगा। ब्रिटिशों की जगह मिलेगा स्थानीय शासक को श्रेय। फिलहाल सारनाथ में लगी मुख्य पट्टिका पर यह लिखा है कि साइट के पुरातात्विक महत्व को सबसे पहले 1798 में श्री डंकन और कर्नल मैकेंजी द्वारा उजागर किया गया, जिसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम 1835 से 36, मेजर किट्टो 1851 से 52, FO ओटेल 1904 से 5, सर जॉन मार्शल 1907, MH हरग्रेव्स 1914 से 15 और अंत में दयाराम साहनी द्वारा खुदाई कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब ASI का कहना है कि बाबू जगत सिंह ने 1787 से 88 में यहां खुदाई कर इस स्थल की पुरातात्विक महत्व को उजागर किया था। बाबू जगत सिंह बनारस के शासक राजा चैत सिंह के वंशज थे। वंशजों की मांग पर हुआ सुधार। रिपोर्ट के मुताबिक जगत सिंह के वंशजों ने ASI को प्रस्ताव भेजकर पट्टिका में सुधार की मांग की थी। परिवार का कहना है कि इतिहास में गलत तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों को श्रेय दिया गया है। ASI महानिदेशक यदुवीर रावत ने पुष्टि की है कि स्थल के प्रकाश में आने की तारीख को नए तथ्यों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। जगत सिंह के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि उन्होंने ASI से सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड पर भी संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि भ्रामक विवरण हटाया जा सके। पहले भी बदला था धर्मराज का स्तूप का पट्टिका। इससे पहले इसी साल ASI ने सारनाथ के धर्मराज का स्तूप पर लगी पट्टिका में भी बदलाव किया था। पुरानी पट्टिका में जगत सिंह को दीवान और स्तूप का विनाशक बताया गया था, लेकिन संशोधित पट्टिका में यह उल्लेख है कि यह ढांचा उनके कारण प्रकाश में आया और इसे कभी जगत सिंह स्तूप भी कहा जाता था। एक अधिकारी ने कहा 1861 में ASI की स्थापना और सारनाथ के संरक्षित स्मारक बनने तक न तो वैज्ञानिक शोध हुआ था और न ही दस्तावेजीकरण। इसलिए कई स्मारकों की पट्टिकाओं में ब्रिटिश अधिकारियों के व्यक्तिपरक आकलन हो सकते हैं। दशकों बाद यदि कुछ अलग पाया जाता है तो उसे सुधारा जा सकता है। खुदाई से जुड़े तथ्य और हालिया रिसर्च। ASI के सारनाथ संग्रहालय की सूची के अनुसार जगत सिंह ने अपने भवन निर्माण के लिए प्राचीन टीले से सामग्री निकालने का आदेश दिया था। इसी दौरान यहां से एक बौद्ध अवशेषों से युक्त पात्र मिला था, जिसका एक हिस्सा आज भी एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के पास संरक्षित है। इसके अलावा वर्ष 2013 से 14 में पुरातत्वविद BR मणि द्वारा कराई गई खुदाई में यह प्रमाण मिले कि बुद्ध और अशोक के बीच के लगभग 300 वर्षों में भी सारनाथ बौद्ध गतिविधियों का केंद्र बना रहा। सारनाथ की वैश्विक पहचान। भारत ने इस साल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2025 से 26 चक्र के लिए औपचारिक रूप से नामित किया है। सारनाथ में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी तक बने कई बौद्ध ढांचे मौजूद हैं। यह स्थल न केवल बुद्ध के पहले उपदेश से जुड़ा है बल्कि जैन परंपरा से भी इसका संबंध है। यहाँ स्थित अशोक स्तंभ भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बड़ी संख्या में जापान और दक्षिण एशिया से आने वाले पर्यटकों को देखते हुए यहाँ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जापानी भाषा में भी पट्टिकाएं लगाई गई हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देने वाले एकमात्र चैनल SP9 हिंदी न्यूज। यह चैनल सामाजिक, राजनीतिक, कला, खेल, शैक्षणिक, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ताजा खबरें आप तक पहुँचाता है। SP9 हिंदी न्यूज के YouTube चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण पूरे भारत में किया जाता है। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। योर टाइम योर न्यूज।